अमीर था, लेकिन जिंदगी सादगी से जीता था। कॉलेज में पढ़ता था, बिना दिखावे, बिना घमंड। एक अमीर लड़की ने उसे भिखारी समझकर ठुकरा दिया। आज वही लड़का शहर का करोड़पति है, और जिसने उसे औकात दिखाई थी, आज वही परिवार उसी के एहसानों तले दबा है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर शिवनगर में एक नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था, महेश अग्रवाल। शहर के जाने माने उद्योगपति, जिनका कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ था। हजारों लोग उनके अधीन काम करते थे, लेकिन न उनके चेहरे पर घमंड था, न उनके परिवार में। महेश अग्रवाल का एक ही बेटा था, अर्जुन अग्रवाल। सीधा सादा, शांत स्वभाव का, ना दिखावे का शौक, ना अमीरी का नशा। अर्जुन का स्कूल जब खत्म हुआ तो एक शाम वो अपने पिता के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अलग ही सोच थी। उसने कहा, पापा, मैं कॉलेज की पढ़ाई अपने दम पर करना चाहता हूं। महेश चौंक पड़े। अपने दम पर मतलब? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक साधारण गरीब लड़का समझें। कोई न जाने कि मैं किसका बेटा हूं। मैं इंसानियत को, असली दुनिया को करीब से देखना चाहता हूं। मैं मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं। ना कि आपके नाम से। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां सुमित्रा की आंखें भर आई। लेकिन महेश अग्रवाल मुस्कुरा दिए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, अगर जिंदगी को नीचे से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने शहर के ही एक सामान्य कॉलेज में B.Com में दाखिला लिया। न कोई महंगी गाड़ी, न ब्रांडेड कपड़े। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च निकालता था। कॉलेज में वो हर किसी से बराबरी से मिलता, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। धीरे धीरे सभी उसे पसंद करने लगे। इसी कॉलेज में पढ़ती थी रिया वर्मा। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब। पैसों का घमंड नहीं दिखता था। बात करने का ढंग सभ्य था। अर्जुन को लगा, शायद यही वो लड़की है जो इंसान को इंसान समझती है। दोनों की दोस्ती हो गई। लाइब्रेरी में पढ़ना, कॉलेज के बाहर चाय पीना, छोटी छोटी बातें। अर्जुन को कब प्यार हो गया उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन रिया के मन में अर्जुन सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता था। वो उसकी भावनाओं को कमजोरी समझने लगी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और रिया से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मेरे घर आओ, वही बात करेंगे। अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा, शायद मेरा प्यार स्वीकार हो गया, लेकिन रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने घर जाकर अपने माता पिता से कहा, कॉलेज में एक गरीब लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। मैंने उसे घर बुलाया है। उसके पिता रमेश वर्मा और मां हंस पड़े। देखे तो सही, कितनी औकात है उसकी। अगले दिन अर्जुन अपने छोटे से कमरे में तैयार हुआ। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में एक फूल, दिल में उम्मीद। रिया का घर देखकर वो एक पल को ठिठका। बड़ा बंगला, गाड़ियां, शानदार दरवाजा, लेकिन वो अंदर चला गया। उसे नहीं पता था ये घर उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अर्जुन को बड़े से ड्राइंग रूम में बैठाया गया। चारों तरफ चमकदार फर्नीचर, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और एसी की ठंडी हवा। वो चुपचाप सोफे के एक कोने पर बैठा रहा। हाथ में पकड़ा फूल पसीने से भीगने लगा। कुछ देर बाद रिया, उसके पिता रमेश वर्मा और मां सुनीता वर्मा कमरे में आए। रिया के चेहरे पर आज कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तिरस्कार था। रमेश वर्मा ने ऊपर से नीचे तक अर्जुन को देखा
और बिना किसी भूमिका के पूछा, क्या करते हो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अभी पढ़ाई पूरी हुई है, मेहनत कर रहा हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। सुनीता वर्मा हल्की हंसी हंस पड़ी। मेहनत? मेहनत से हमारी बेटी का खर्च उठाओगे? रिया चुपचाप खड़ी थी, मानो ये सब उसका ही इंतजार हो। रमेश वर्मा ने आगे कहा, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं, तो बताओ, तुम उसे कैसे रखोगे? कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, कौन सी हैसियत? अर्जुन ने सिर उठाकर आत्मविश्वास से कहा, मैं उसे इज्जत दूंगा, मेहनत से सफल बनूंगा और उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बस इतना सुनना था। पूरा कमरा जोर की हंसी से गूंज उठा। रिया की मां बोली, अरे बेटा, तुम एक दिन का खर्च भी नहीं उठा सकते हमारी बेटी का। रिया ने पहली बार मुंह खोला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं किसी ट्यूशन पढ़ाने वाले लड़के से शादी कर लूंगी? अर्जुन के हाथ से फूल धीरे से फर्श पर गिर गया। रमेश वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, देखो, हमने तुम्हें बुलाया था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी और हमारी दुनिया में कितना फर्क है। अब यहां से चले जाओ और दोबारा हमारी बेटी के आसपास भी मत दिखना। सुरक्षा गार्ड को बुला लिया गया। अर्जुन कुछ नहीं बोला, न सफाई दी, न गुस्सा दिखाया, बस चुपचाप उठा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। बाहर की हवा बहुत भारी लग रही थी। अर्जुन देर तक सड़क पर खड़ा रहा। आज पहली बार उसने जाना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग पैसे से इंसान की कीमत तय करते हैं। उस रात उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया, बस एक ही बात मन में दोहराता रहा, मैं खुद को साबित करूंगा। कुछ महीनों बाद कॉलेज खत्म हो गया। अर्जुन ने अपना सामान समेटा और सीधे अपने पिता के ऑफिस पहुंच गया। महेश अग्रवाल ने बेटे को देखते ही गले लगा लिया। कुछ नहीं पूछा, बस कहा, अब असली जिंदगी शुरू होगी बेटा। अर्जुन ने पूरी मेहनत से बिजनेस सीखना शुरू किया। दिन रात काम, फैसलों की जिम्मेदारी और ईमानदारी। सालों में वो सिर्फ मालिक का बेटा नहीं, बल्कि एक काबिल उद्योगपति बन गया। एक दिन वो अपनी ही कंपनी के मुख्य ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। हाथ में फाइल, थोड़ा तनाव, पहचाना हुआ चेहरा, रिया। अर्जुन कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन फिर अनजान बनने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। रिया ने उसे देखा और तिरस्कार से बोली, तुम यहां क्या करते हो? चपरासी हो? झाड़ू लगाते हो? उसके शब्द किसी चाकू की तरह थे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। रिया ने पीछे से कहा, यही तुम्हारी औकात है और तुम मुझसे शादी करने आए थे? उस दिन अर्जुन ने समझ लिया, किसी को उसकी असली पहचान बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी वक्त। उस दिन के बाद रिया के मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। उसे याद आता रहा वही लड़का जिसे वो चपरासी समझकर अपमानित कर चुकी थी, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता थी उसका प्रोजेक्ट। रिया जिस कंपनी में काम कर रही थी, उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अगर ये डील नहीं मिली तो कंपनी बंद हो सकती थी, और ये डील अग्रवाल ग्रुप के साथ ही होनी थी। उसे नहीं पता था कि जिस कंपनी से वो मदद मांगने वाली है, उसका मालिक वही गरीब लड़का है। अगले दिन रिया फिर ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी वो लगातार फाइलें देख रही थी। तभी इंटरकॉम बजा। रिया जी, सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फाइल संभाली और केबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो कुछ पल के लिए जड़ सी रह गई। सामने कुर्सी पर बैठा था अर्जुन अग्रवाल। साफ सूट,
आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर वही शांत भाव। रिया के हाथ से फाइल छूटते छूटते बची। तुम? उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हां, यही मेरी कंपनी है। रिया को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। फूल, हंसी, अपमान और वो दरवाजा। वो अचानक रो पड़ी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन ने कुर्सी से उठकर पानी का गिलास आगे बढ़ाया। गलती अक्सर इंसान से हो जाती है, उसने कहा, लेकिन जब इंसान दूसरे इंसान को पैसे से तौलता है, वही असली गलती होती है। रिया का डर साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कि आज बदला लिया जाएगा, कि उसका प्रोजेक्ट रद्द हो जाएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। उसने फाइल पलटी और बोला, तुम जाओ, फैसले की जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। रिया वहां से टूटे हुए मन के साथ निकल गई। घर पहुंचकर रिया ने सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। रमेश वर्मा का सिर झुक गया। सुनीता वर्मा की आंखों में पछतावे के आंसू थे, जिसे हमने भिखारी समझकर घर से निकाला था। रमेश वर्मा बोले, वही आज शहर का करोड़पति है। उन्हें पहली बार अपनी सोच पर शर्म आई। कुछ दिनों बाद अग्रवाल ग्रुप से सूचना आई, प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। रिया की कंपनी बच गई। उसका दिल और भी भारी हो गया। वो जानती थी, ये बदले की नहीं, इंसानियत की जीत है। कुछ समय बाद रिया अपने माता पिता के साथ अर्जुन से मिलने पहुंची। तीनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे। हमें माफ कर दीजिए, रिया बोली। हमने आपको आपकी औकात से नहीं, अपनी सोच से छोटा समझा। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन उसी पल अर्जुन के दिल में एक फैसला भी साफ हो चुका था। कुछ रिश्ते माफी के बाद भी वापस नहीं आते। उसने देखा, सच्चा प्यार वहां नहीं होता जहां इंसान की कीमत पैसे से आंकी जाए। रिया और उसके माता पिता के जाने के बाद अर्जुन देर तक अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखता रहा। नीचे शहर भाग रहा था। लोग, गाड़ियां, शोर, सपने। लेकिन उसके मन में अब कोई शोर नहीं था। बस एक साफ सा सच था, माफी दी जा सकती है, लेकिन हर रिश्ता दोबारा नहीं जिया जा सकता। उस दिन के बाद अर्जुन ने रिया से कभी निजी तौर पर बात नहीं की। ना नफरत, ना बदला, बस दूरी। कुछ महीने बीत गए। अर्जुन अब पूरे शहर में एक अलग पहचान बना चुका था। वो सिर्फ करोड़पति नहीं था, बल्कि एक ऐसा मालिक था जो मजदूर के साथ बैठकर चाय पीता था और रिसेप्शनिस्ट से भी इससे बात करता था। लोग कहते थे, अग्रवाल साहब का बेटा दिल से अमीर है। इसी दौरान एक सामाजिक कार्यक्रम में अर्जुन की मुलाकात हुई अनन्या मिश्रा से। अनन्या एक साधारण परिवार से थी। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक, मां गृहिणी। न ज्यादा बनावट श्रृंगार, न ऊंची बातें। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी सीधी नजर और सच्ची मुस्कान। जब अनन्या को पता चला कि अर्जुन शहर का बड़ा उद्योगपति है, तो उसने बस इतना कहा, अच्छा है, लेकिन इससे आप मेरे लिए बड़े या छोटे नहीं हो जाते। अर्जुन पहली बार दिल से मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। अनन्या ने कभी अर्जुन की गाड़ी नहीं देखी, कभी उसके बंगले की चर्चा नहीं की। वो बस ये देखती थी, अर्जुन कैसा इंसान है। यही बात अर्जुन के दिल को छू गई। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता से कहा,
मैं अनन्या से शादी करना चाहता हूं। महेश अग्रवाल ने बिना एक पल सोचे कहा, जहां इंसानियत हो वही घर होता है। शादी बहुत सादगी से हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। करोड़पति होकर भी लड़की का चयन दिल से किया। समय बीतता गया। अनन्या अर्जुन के साथ हर सामाजिक काम में खड़ी रही। गरीब बच्चों की पढ़ाई, मजदूरों की मदद, औरतों के लिए रोजगार। अग्रवाल ग्रुप सिर्फ कंपनी नहीं रहा, एक भरोसा बन गया। एक दिन अर्जुन और अनन्या शहर के उसी रास्ते से गुजरे जहां कभी अर्जुन फूल हाथ में लेकर बेइज्जत होकर खड़ा था। अनन्या ने पूछा, कुछ याद आ रहा है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, यही मैंने सीखा था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। उधर रिया की जिंदगी भी एक सबक बन चुकी थी। वो आज भी कामयाब थी, लेकिन अब किसी को उसकी हैसियत से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानती थी। और अर्जुन, वो आज शहर का करोड़पति जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अच्छा इंसान। यही वजह थी कि आज पूरा शहर कहता था, जिस लड़के को गरीब समझकर ठुकराया गया था वही नहीं बदला, बदली तो सोच, और वही बनी सबसे बड़ी जीत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।